कैलाश पर अलौकिक निवास है। करीब करीब नियमित रूप से नियम कैलाश कर रहा है कि कम से कम 500 बुद्ध सिद्ध, 500 बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति कैलाश पर रहेंगे ही, और जब भी एक उनमें से विदा होगा किसी और यात्रा पर, तो दूसरा जब तक न हो तब तक विदा नहीं हो सकता। 500 की संख्या वहां पूरी रहेगी ही। उनकी 500 की मौजूदगी कैलाश को तीर्थ बनाती है, लेकिन ये बुद्धि से समझने की बात नहीं, इसलिए मैंने पीछे छोड़ रखी। उन 500 की उपस्थिति कैलाश को तीर्थ बनाती है। काशी का भी नियमित आंकड़ा है कि उतने संत वहां रहेंगे ही, उनमें से कभी कमी नहीं होगी। उनमें से एक को विदा तभी मिलेगी जब दूसरा उस जगह स्थापित हो जाए। और किस काशी की बातें कर रहे हो तुम? किस काशी की बात हो रही? किस काशी के सौंदर्य और अपूर्व वैसा कोई नगर नहीं जगत में। तुम किसकी बात कर रहे हो? ये काशी अगर है तब कल्पना होगी, नहीं पर वो काशी भी है, और एक कांटेक्ट फील्ड है ये काशी, जहां उस काशी और इस काशी का मिलन होता है। तो जो यात्री सिर्फ ट्रेन में बैठ के गया वो इस काशी से वापस लौट आता है, वो जो ध्यान में भी बैठ के गया वो उस काशी से भी संपर्क साध पाता है। तब इसी काशी के निर्जन घाट पर उनसे भी मिलना हो जाता है, जिनसे मिलने की आपको कभी कोई कल्पना नहीं हो सकती, उनसे मिलना हो जाता है। जैसे कि आप कहीं भी जाके एकांत में कहीं भी जाके बैठ के साधना करें तो बहुत कम संभावना है कि आपको अपने आसपास किन्हीं आत्माओं की उपस्थिति का अनुभव, लेकिन तीर्थ में करें तो बहुत जोर से होगा। कहीं भी करें वो नहीं होगा, लेकिन तीर्थ में आपको प्रेजेंस मालूम पड़ेगी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत गहन, कभी इतनी गहन हो जाती कि आप मालूम पड़ेंगे कि कम है और दूसरे की प्रेजेंस ज्यादा है। जैसे कैलाश, कैलाश हिंदुओं का भी तीर्थ रहा है और तिब्बतन बुद्धों का भी, पर कैलाश बिल्कुल निर्जन है। वहां कोई आवास नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई पंडा नहीं है, कोई प्रकट आवास नहीं है कैलाश। लेकिन जो भी कैलाश पे जाकर ध्यान का प्रयोग करेगा वो कैलाश को पूरी तरह बसा हुआ पाएगा। जैसे ही कैलाश पर पहुंचेगा, अगर थोड़ी भी ध्यान की क्षमता है तो कैलाश से कभी कोई ये खबर लेके नहीं लौटेगा कि वो निर्जन है। इतना सघन बसा है, इतने लोग हैं और इतने अद्भुत लोग हैं, लेकिन ऐसे कोई बिना ध्यान के कैलाश जाएगा तो कैलाश खाली। जो लोग और तरह से खोज करते हैं उनका ख्याल नहीं है कि चांद निर्जन है, पर जिन्होंने कैलाश को अनुभव किया वो कभी नहीं मानेंगे कि चांद निर्जन है। लेकिन आपके यात्री को चांद पे कोई नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है इससे कि कोई ना हो। आपके यात्री को कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बेचारे जैन, उनके ग्रंथों में बहुत वर्णन है चांद पर किस किस तरह के देवता हैं, क्या हैं, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। वहां कोई नहीं है। और उनके साधु सन्यासी बड़ी मुश्किल में, तो वो बेचारे एक ही उपाय कर सकते हैं, उनको कुछ और पता नहीं। वो यही कह सकते हैं कि तुम असली चांद पे पहुंचे ही नहीं। वो इसके सिवा और क्या कहेंगे। तभी गुजरात में कोई मुझे कह रहा था, कोई जैन मुनि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए कि तुम असली चांद पे नहीं पहुंचे। ये वो कभी सिद्ध न कर पाएंगे, आदमी असली चांद पे पहुंच गया है। लेकिन उनकी कठिनाई है कि उनकी किताब में लिखा है वो आवास है, वहां इस तरह के देवता रहते हैं, तो उनकी किताब में लिखा है और उनको तो कुछ पता नहीं। तो किताब है और अब वैज्ञानिक की रिपोर्ट है कि वहां कोई भी नहीं है, अब क्या करना है। तो साधारण बुद्धि जो कर सकती है वो ये कि तुम फिर उस चांद पे नहीं पहुंचे, एक तो ये, और अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर मानना पड़ेगा कि हमारा शास्त्र गलत हुआ। तो जब तक जिद बांध रखेंगे कि नहीं तुम उस जगह नहीं पहुंचे। एक जैन मुनि ने तो ये कहा कि आप वहां नहीं पहुंचे। अब इनकार भी नहीं कर सकते, पहुंचे तो जरूर नहीं, तो फिर कहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वह देवताओं के जो विमान ठहरे रहते हैं चारों तरफ, आप किसी विमान पर उतर गए, वो बड़े विराट विमान है, और किसी पर उतर के आप लौट आए हैं चांद पर, आप ठीक चांद की भूमि पर नहीं उतर सकते।
अब ये सब पागलपन, लेकिन इस पागलपन के पीछे कुछ कारण है। वो कारण ये है कि एक धारा है, कोई अंदाजन 20,000 वर्ष से जैनों की धारा है कि चांद पर आवास है, पर अब वो ख्याल में उनको नहीं है कि वो आवास किस तरह का है। वो आवास कैलाश जैसा आवास है, वो आवास तीर्थों जैसा आवास है। एक तो ये असली तीर्थ वही है, और उनसे जब मिलन होता है तो आप तीर्थ में प्रवेश करते हैं। उस अशरीरी घटना को आप न खोज सकेंगे, इसलिए भौतिक स्थल चाहिए जहां बैठ के आप ध्यान कर सकें और उस अंतर जगत में भी प्रवेश कर सकें। और वहां संबंध जो बुद्धि से ख्याल में नहीं आएगा, बुद्धि से उसका कोई संबंध नहीं है। तो तीर्थ का, ठीक तीर्थ का अर्थ जो दिखाई पड़ जाता है वो नहीं है, कान पर चला है। दूसरी बात, इस जमीन से जब भी कोई व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध होकर विदा होता है तो उसकी करुणा उसे कुछ चिन्ह छोड़ देने को कहती है, क्योंकि जिनको उसने रास्ता बताया, जो उसकी बात मान के चले, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने श्रम उठाया, उनमें से बहुत से होंगे जो अभी नहीं पहुंच पाए, और उनके पास कुछ संकेत चाहिए जिनसे पर शरीर तो खो जाते, तो उनसे संपर्क साधने के लिए सूत्र चाहिए। उन सूत्रों के लिए भी तीर्थों ने ठीक वैसे ही काम किया जैसे कि आज हमारे रडार काम कर रहे हैं। जहां तक आंखें नहीं पहुंचती वहां तक राडार पहुंच जाते हैं। जो आंखों से कभी नहीं देखे गए तारे वो राडार देख लेते हैं। तो तीर्थ बिल्कुल आध्यात्मिक राडार का इंतजाम है जो हमसे छूटी। प्रत्येक तीर्थ निर्मित तो किया गया उन लोगों के द्वारा जो अपने पीछे कुछ लोग छोड़ गए, जो अभी रास्ते पर हैं, जो पहुंच भी नहीं गए और जो अभी भटक सकते हैं, और जिन्हें बार बार जरूरत पड़ जाएगी कि वो कुछ पूछ लें, कुछ जान लें, कुछ आवश्यक हो जाएगा, और छोटी सी जानकारी उन्हें भटका दे सकती है, क्योंकि भविष्य उन्हें बिल्कुल ज्ञात नहीं, आगे का रास्ता उन्हें बिल्कुल पता नहीं। तो उन सब ने सूत्र छोड़े। उन सूत्रों को छोड़ने के लिए विशेष तरह की व्यवस्थाएं की